हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद क्रिकेट। दोस्तों, आज के टॉपिक में बिहार स्पेशल लेके आया हूं, जो कि बिहार से रिलेटेड सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन का सीरीज है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिहार स्पेशल से एमसीक्यूज। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है। ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था, बिहार के बाहर हुआ है। ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों, 4 बौद्ध संगीति हुई है। आपको चारों बौद्ध संगीति मालूम होना चाहिए कि कौन से, किसके शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता किसने की है और कहाँ हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई है। तीसरा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 4 बौद्ध संगीति, सभी का काल आपको याद रखना है। ऑप्शंस देखिए देखिए दोस्तों, हिंट है आपके लिए। ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध संगीति ए के कालाशोक के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिंबिसार। पांचवा प्रश्न, गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है। ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन बी, दशरथ से। सिक्स क्वेश्चन, विद्या को प्रसिद्ध देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपके बिहार से और एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न है। तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर इस वीडियो से बिहार से संबंधित 5 क्वेश्चन 100% आएंगे। वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, नुहानी। आठवां प्रश्न, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडिका। नौवां प्रश्न, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है। राइट आंसर ऑप्शन सी, इमाम ताज फकीह का। 10वां प्रश्न, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। 11वां प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिमरावगढ़। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, शशांक ने। 13वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। राइट आंसर ऑप्शन ए, महेंद्र को। दोस्तों, महेंद्र कौन था, प्लीज कमेंट करें। 14वां प्रश्न, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहां स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। 15वां प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सासाराम में। राइट। 16वां प्रश्न, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था। राइट आंसर ऑप्शन डी,
अजीमाबाद। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्रुखसियर का। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, फिरदौसी। 19वां प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार शरीफ में। 20वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह, आप पंजाब से लिंक मत करना उनको, उनका जन्म पटना में हुआ था, जहां आज पटना साहिब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगाली। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? प्लीज कमेंट कीजिए। 23वां प्रश्न, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जेम्स अलेक्जेंडर। 24वां प्रश्न, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वार्नर हेस्टिंग्स ने किसको बिहार के राय रोयन की उपाधि प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन डी, कल्याण सिंह को। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, महेश नारायण और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों की सिफारिशों पे एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। 26वां प्रश्न, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, हसन इमाम। अगला प्रश्न, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पीर अली। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों का सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज थे, चंदेल, परमार, चौहान, सिंधिया। राइट आंसर ऑप्शन बी, परमार। अगला प्रश्न, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जाकितिया गांव से। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंगेर में। 30वां प्रश्न, बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहां स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इमादपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वसार महागोविंद द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, राजगिरी। अगला प्रश्न, पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बहावी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सैयद अहमद रेलवी। अगला प्रश्न, बिहार में खाद्यान्नों के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पटना।
दोस्तों आप लोग भी पटना के गोलघर पर चढ़े होंगे और उससे पूरा सिटी शहर का आपने आनंद लिया होगा। अगला प्रश्न, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1912 को। छत्तीसवां प्रश्न, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी मजहरुल हक की अध्यक्षता में। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी भिटन सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने में खुदीराम बोस का साथ किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी ने। 38वां प्रश्न, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में। 39वां प्रश्न, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी एफ जी सलाई के। 40वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मजहरुल हक ने। 41वां प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। 42वां प्रश्न, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न, बिहार की किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए छपरा। 44वां प्रश्न, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। 45वां प्रश्न, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र मित्र को। अगला प्रश्न, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। 48वां प्रश्न, सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी बीटा। 50वां प्रश्न, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। 50वां प्रश्न है, बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में मारे गए 7 छात्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? दोस्तों ऑप्शन है उमाकांत सिन्हा, रामनंद सिंह, हरे कृष्ण सिंह, देवीपत चौधरी। राइट आंसर ऑप्शन सी हरे कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहां की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? छपरा, हजारीबाग, पटना, आरा। राइट आंसर ऑप्शन बी हजारीबाग। अगला प्रश्न,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, जगलाल चौधरी, कुलानंद वैदिक एंड कर्पूरी ठाकुर। राइट आंसर ऑप्शन ए फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, आरा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सारण। सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, महामाया प्रसाद सिन्हा, जयराम दास, दौलत राम। राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार, दीदारगंज, चिरांद, राजगीर। राइट आंसर ऑप्शन ए कुम्हरार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सांड निर्मित है? लौरिया नंदनगढ़, बसाड, लौरिया अरेराज, रामपुरबा। राइट आंसर ऑप्शन डी रामपुरबा। अगला प्रश्न, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन है? ऑप्शन शिव मूर्ति, ऑप्शन बी बुद्ध प्रतिमा, ऑप्शन सी विष्णु मूर्ति, ऑप्शन डी दीदारगंज यक्षी। राइट आंसर ऑप्शन डी दीदारगंज यक्षी। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया था? आजीवक को, बौद्ध को, जैन को, वैष्णव को। राइट आंसर ऑप्शन ए आजीवक को। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थल विस्फी ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन ए मधुबनी। अगला प्रश्न, मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? सहसराम, पटना, मनेर, भागलपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी मनेर में। पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में समानतः किस विषय का चित्रण हुआ है? बिहार का सामान्य जनजीवन, हिंदू धर्म के देवी देवता, मुगलकालीन युद्ध, यूरोपीय पुनर्जागरण। राइट आंसर ऑप्शन ए बिहार का सामान्य जनजीवन। मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मिथिलांचल, भोजपुर, गया, चंपारण। राइट आंसर ऑप्शन ए मिथिलांचल। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा परमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों का आधार बनाया गया है? मधुबनी चित्रकला, पटना चित्रकला, पाल चित्रकला, मंजूसा चित्रकला। राइट आंसर ऑप्शन सी पाल चित्रकला। अगला प्रश्न, बिहार के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी सूर्य। बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है? भागलपुर, बक्सर, मधुबनी, वैशाली।
राइट आंसर ऑप्शन सी मधुबनी। अगला प्रश्न, बांका जिले के मंदार पर्वत के नीचे किस मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए साबौर मेला, ऑप्शन बी बौंसी मेला, ऑप्शन सी श्रावणी मेला, ऑप्शन डी सिमरिया मेला। राइट आंसर ऑप्शन बी बौंसी मेला। अगला प्रश्न, खुद्दा बख्श लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी समस्तीपुर। राइट आंसर ऑप्शन ए पटना। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए सोनपुर, मनेर, देवघर, बिहार शरीफ। राइट आंसर ऑप्शन ए सोनपुर। अगला प्रश्न, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों उदंतपुरी कौन से जिले में बिहार के? प्लीज़ कमेंट करें। ऑप्शन देखते हैं, धर्मपाल, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, गोपाल। राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल। अगला प्रश्न, नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? नवल किशोर ने, रजा शाह ने, महाकवि विद्यापति ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी महाकवि विद्यापति। अगला प्रश्न, महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की थी? फाग, चैता, मल्हार, लगनी। राइट आंसर ऑप्शन ए फाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है? ऑप्शन ए कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद, पालनपुर। राइट आंसर ऑप्शन डी पालनपुर। बाकी के 3 नाम पटना का रह चुका है, कुसुमपुर, पुष्पुर एंड अजीमाबाद। अगला प्रश्न, लौंडा नृत्य बिहार के किस जिले में अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, कटिहार, भोजपुर, दरभंगा। राइट आंसर ऑप्शन सी भोजपुर, आरा डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? राजनीति विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, रंगमंच एवं लोक कला के लिए, समालोचना के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी रंगमंच एवं लोक कला के लिए भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक लोक नाट्य है? विदेशिया, डोमकच, कीर्तनिया, भकुली बंका। राइट आंसर ऑप्शन बी डोमकच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, कई बार ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों बिना ऑप्शंस के आपको आंसर मालूम होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई कितनी है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि मालूम होना चाहिए आपको कि बिहार का आकृति आयताकार है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शंस है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखते हैं, 7वां, 9वां, 10वां, 13वां। और राइट आंसर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, 12वां। अगला प्रश्न, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? चतुर्थ कल्प,
तृतीय कल्प, विध्यन कल्प, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है? बी सोमेश्वर श्रेणी। अगला प्रश्न, दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी सोमेश्वर की पहाड़ी। दियारा प्रदेश या भूमि के संबंध में क्या सत्य है? बर्फीला मैदान, पठारी क्षेत्र, दलदली जमाव, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। राइट आंसर ऑप्शन डी बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। अगला प्रश्न, बिहार की जलवायु है? राइट आंसर ऑप्शन डी मॉनसूनी। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? राइट आंसर ऑप्शन डी अगला प्रश्न, बिहार में मानसून कब आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी जून के मध्य में। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी किशनगंज। बिहार के किस जिले में सबसे गर्म स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी गया। दोस्तों ये सब आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए खादर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी करैल कैवाल। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन ए महानंदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नदी और इनके उद्गम स्थल को। सरयू नदी, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी। सरयू नदी नामपा नेपाल से निकलती है, गंडक नदी मानक मोट व कुतांग से, सोन नदी अमरकंटक से और कोसी नदी गोसाईधाम से। राइट आंसर ऑप्शन सी 1 2 3 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी कोसी नदी। बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी फतुहा में, पटना से आगे फतुहा में। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन
सी नवादा में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मकुंड। दोस्तों ये बताना है कि ब्रह्मकुंड किस जिले में स्थित है। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी नलकूप। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी सोन नहर। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। नहर और नदी को सुमिलित करना है। सारण नहर, राजपुर नहर, सोन नहर, ढाका नहर। राइट आंसर ऑप्शन सी सारण नहर गंडक से, राजपुर नहर कोसी से, सोन नहर सोन नदी से और ढाका नहर लालवाकिया से। तो दोस्तों ये थे हमारे बिहार स्पेशल में बिहार से रिलेटेड 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।